मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, सर एससी में दीवार है तो इस दीवार पर फोटो लगाएं। देखिए, एससी में टॉयलेट कोई आपके कंप्लीट पूरे एससी में टॉयलेट थोड़ी होगी। उस टॉयलेट से अलग जो जगह है आपके एससी पार्ट में, क्योंकि ये पूरी सॉफ्टी होती है, तो आप उस टॉयलेट को छोड़ के उसके बाद में आप लगा सकते हैं। लेकिन वो आपको नक्शे पे ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। लेकिन लगा सकते हैं टॉयलेट से बाहर, लेकिन टॉयलेट की दीवार पर नहीं लगानी है, ये भी ख्याल करना है। एक कमेंट में लिखा है, एससी में गवर्नमेंट का बना हुआ गड्ढा है टॉयलेट का, कोई रेमेडी बताए, बहुत अधिक कष्ट है। देखिए सर, जब टॉयलेट सीट होती है, जितने भी मैं कई वीडियो में बताता रहता हूँ, ये जो एससी, एनई, एनडब्ल्यू, एनई, ये जितने भी जो ये एरिए हैं चारों के चारों, यहाँ एक तत्व दूसरे तत्व में कन्वर्ट होने के लिए तैयार होता है। ये है उसकी गर्भ अवस्था का जोन। और गर्भ अवस्था में कितना नाजुक होता है वो हिस्सा। क्या आप किसी गर्भवती स्त्री को कोई भी ट्रीटमेंट आसानी से दे दोगे, या वो काम कर लेगी भाग भाग के जो आप चाह रहे हो? देखिए सर, ये जोन की बहुत नाजुक अवस्था होती है। तो यहाँ की रेमेडी अगर टॉयलेट होती, सर यहाँ जितने भी ये एनडब्ल्यू, एनई, एससी और एसडब्ल्यू, ये जो चारों एरिए हैं, ये गर्भ अवस्था के होते हैं। यहाँ की सर विशेष रेमेडियां होती हैं और ये ऐसे ब्लॉक नहीं होता। लेकिन अगर आप कोशिश करना चाहो, वैसे मैं ये रेमेडी करता नहीं हूँ, लेकिन आजकल जो यूट्यूब पर चल रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो आप या तो एसएस की पत्ती से या ग्रीन कलर की पट्टी से या पेंट से आप इसको ट्रीट करोगे तो कुछ परसेंट आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सर देखो, टॉयलेट सीट में अगर गंद आया तो पानी डाल रहा है वो साफ होगी, लेकिन वो तो गड्ढा है। और आपको ही क्यों मिला ऐसा मकान जो आपके मकान के ही इस पार्ट में आया वो? सर ये जो मकान मिलते हैं, ये हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलते हैं। कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। आप ही को क्यों मिला? तो सर अगर आप चाहो तो नक्शा शेयर अगर करते हो तो हम आपको इसकी कंप्लीट रेमेडी बता के चलते हैं। और वो रेमेडियां कुछ इस तरह की स्पेशल होती हैं, वो अलग अलग तरह के से ट्रीट होती है वो चीजें, तो ऐसे नहीं समझा पाएंगे। वैसे अगर आपको कुछ परसेंट रिजल्ट इसका लेना है तो आप ग्रीन कलर का पेंट कर दो, या ग्रीन कलर की पट्टी लगा दो, या एस एस की पत्ती लगा दो। बाकी तो अगर आप इसका कंप्लीट काम करते हो तो इसका एक रेडीमेड सेट होता है कंप्लीट रेमेडी का, तो आपको वो मंगाना पड़ेगा, तब जाके ये अपना प्रभाव दूर हो पाएगा। देखिए सर, गंदगी है, गंदगी का कोई गंदा नाला है, तो जब हवा चलती है तो हमारे तक भी तो पहुंच पाती है ना। अगर वो गड्ढा, अगर वो गंदा नाला हमारे से 10 किलोमीटर दूर भी है, और जब हवा का बहाव तेज होता है तो वो गंदी बदबू 10 किलोमीटर दूर तक भी असर करती है। तो सर ये तो आपके घर के पास है, ये तो बिल्कुल काम करेगा 100%। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसका आपको कंप्लीट इसकी रेमेडी करनी चाहिए। अगर आप नक्शा हमारे से चेक कराते हो तो हम आपको बता पाएंगे। बाकी आपको जो बताया है, अगर आप ये भी करते हो तो कुछ परसेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए सर, मैं यहाँ एक राज खोल लूंगा। ये वास्तु
कैसे काम करता है, आदमी की मानसिकता को कैसे बदल देता है, ये क्या कारण है। अगर W5 यानी वेस्ट की दिशा जब दूषित हो जाती है या कोई गड़बड़ी होती है तो व्यक्ति मनोरोगी हो जाता है। उसकी मानसिकता ऐसी बन जाती है, वो छल कपट करने वाला, जालसाजी करने वाला और किडनैपिंग में भी लिप्त हो सकता है वो। सर, वास्तु एक इतनी रहस्यमयी विद्या है, इसको तो जितना डीप में जाकर खोजोगे आपको पता चलेगा। धोखाधड़ी करने वाला, जालसाजी करने वाला और बताइए किडनैपिंग में भी लिप्त हो जाता है, ऐसी मानसिकता बननी शुरू हो जाती है। उसके अंदर एक डर समा जाता है, वो भावनाओं में बैक है, कोई ऐसा काम कर देगा कि समाज में उसकी साख खराब हो जाएगी। तो वास्तु इस तरह से काम करता है और ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के चलते हैं। बंदे की सोच देखो, वास्तु आप एक चीज नोट करना, आप अपने ही मकान से, घर से कोई भी सामान उठा के कहीं भी रख दियो, आप देखोगे 72 घंटे के अंदर अंदर कुछ न कुछ घटित हो जाएगा। अगर अच्छी जगह पर रखा गया तो अच्छे वे में, और अगर गलत रखा गया तो गलत वे में। इसका मतलब वास्तु तो काम कर रहा है। अगर ठीक रख दिया तो बल्ले बल्ले, गलत गलत रख दिया तो विनाश की तरफ भी ले जाता है। सर, वास्तु के बगैर तो मैं ये कह रहा हूं कुछ घटना घटित होती ही नहीं। जैसे अगर किसी के कर्मों में, किसी की कुंडली में अगर योग है कि उसको बहुत पैसा मिलना है, और अगर वो ऐसे मकान में जाकर रहने लग जाए, जैसे साउथ का मकान है, अब उसकी बैक साइड का सारा हिस्सा बना दिया, यानी नॉर्थ और ईस्ट कंप्लीट बना दी छावा, कमरे, किचन, लेटरिन, बाथरूम बना दिए, और साउथ साइड, साउथ वेस्ट साइड खुली रहेगी। सर, अगर उसकी कुंडली में लिखे होंगे कि इसको 1000 रुपए मिलेंगे, उसको 1 रुपया मिल के रह जाएगा। और अगर वास्तु बैलेंस है तो 1000 के 1000 मिलेंगे उसको, और भी बढ़ के मिल सकते हैं। सर, बोलते हैं ना कर्म तो बनाने से बनते हैं। तो अगर आप वास्तु को फॉलो करके चलते हो तो सर वो तो वो बात हो जाती है। अगर कार की हेडलाइट का शीशा अगर हटा दें और फिर वो लाइट अगर बल्ब जलाएं तो आप देखोगे लाइट का फोकस बहुत कम लगेगा। लेकिन अगर उस पर शीशा लगा दिया तो सर वही लाइट है, वही बल्ब है, किलोमीटरों में फोकस मारता है। सेम इसी तरह से वास्तु काम करता है। ये आदमी की मानसिकता वैसी ही बना देगा जैसी बंदे की, उसके जिस घर में वो रह रहा है जैसी बनावट है। बताओ अब कितनी बड़ी बात है। अगर NW में अब बाबा बजरंग बली को जति पुरुष बताते हैं कि उनसे बड़ा जति और उनसे बड़ा भगत ना तो कोई होया है, नहीं कोई होगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया अपने इष्ट के प्रति। लेकिन अगर उनकी पिक अगर आपके NW में आ गई तो उस घर में रहने वालों की मानसिकता कैसी हो जाएगी। अपने ही आसपास के लोगों में रिलेशन बनाने की सोचने लग जाएगा। बताओ कितनी बड़ी बात है। अब कोई आदमी जति पुरुष है तो ये भी नहीं वो एक ही दिन में कर देगा उस काम को। धीरे धीरे उसकी मानसिकता इस तरह की होगी, उसका साथ इस तरह का होगा, उसका संग इस तरह के लोगों में होगा जो उस माहौल में डल रहे होंगे, वो भी धीरे धीरे डल जाएगा और अपने ही
अपने ही पास के लोगों में, अपने ही कजिन में वो रिलेशन संबंध बढ़ाने का विचार उसके मन में डेवलप होने शुरू हो जाएगी। तो सर वास्तु तो इस तरह से काम करता, अगर एक आइटम भी कहीं का कहीं रख दिया तो वही अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर यही बाबा बजरंगबली अगर आपने एसएससी में लगा दिए तो उस घर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आलस्य दूर होगा, और वो एक सभा को संबोधित करने में भी एक कॉन्फिडेंस महसूस करेगा। तो ये है वास्तु। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, अपनी कुंडली चेक करानी है, नए मकान का नक्शा तैयार कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।